हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दृष्टि आईएएस को जो मैगज़ीन है मंथली उसको कंप्लीट करेंगे। ये मई और अप्रैल का जो होता है 15 दिन का वो शामिल है। इससे पहले भी हमने क्लास बनाई है मैगज़ीन की दृष्टि आईएएस वाली, तो वो वाला वीडियो आप देख लेना दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एएसआई विलुप्त स्मारकों को सूची से हटाएगा, चर्चा में क्यों समझते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने 18 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को सूची से हटाने का फैसला किया है, क्योंकि उसका आकलन है कि उनका राष्ट्रीय महत्व नहीं है। ये 18 स्मारक उन स्मारकों की पिछली सूची का हिस्सा हैं जिनके बारे में एएसआई ने कहा था कि वे अपर्याप्त हैं। कौन से स्मारकों को सूची से हटाया जा रहा है बताते हैं। जिन स्मारकों को अब सूची से हटाया जाना है उनमें हरियाणा के मुजसेर गांव में कोस मीनार नंबर 13, दिल्ली में 12 खंबा कब्रिस्तान, झांसी जिले में गनर वर्किल का मकबरा और लखनऊ में गौ घाट में एक समाधि स्थल और वाराणसी में तेलिया नाला बौद्ध खंडहर के रूप में दर्ज एक मध्यकालीन राजमार्ग मील का पत्थर शामिल है। इन स्मारकों का सटीक स्थान या उनकी वर्तमान भौतिक स्थितियाँ ज्ञात नहीं है। कई दशकों में इतने बड़े पैमाने पर डीलिस्टिंग का यह पहला अभ्यास है। एएसआई के दायरे में वर्तमान में 3693 स्मारक हैं, जो मौजूदा डीलिस्टिंग पूरी होने के बाद घटकर 3675 रह जाएंगे। किसी स्मारक को डीलिस्टिंग करने का क्या तात्पर्य है। एएसआई के कार्यक्षेत्र से हटाया जाना। हटाए गए स्मारक का अब एएसआई द्वारा संरक्षण और रखरखाव नहीं किया जाएगा। इसे एएसआई की केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से प्रभावी रूप से हटाया दिया जाएगा। निर्माण और शहरीकरण की अनुमति हम लोग समझेंगे। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित स्थल के आसपास किसी भी प्रकार की निर्माण संबंधी गतिविधि की अनुमति नहीं है। एक बार स्मारक को हटा दिया जाने के बाद क्षेत्र में निर्माण और शहरीकरण से संबंधित गतिविधियां नियमित तरीके से की जा सकेंगी। कानूनी सुरक्षा का नुकसान। AMASR आमासर अधिनियम 1958 राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। किसी स्मारक को सूची से हटाने का मतलब है कि अब उसे यह कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी, वह उपेक्षा या क्षति का शिकार हो सकता है। मैंने ये बताया आपको, और इधर देखते हैं डिलिस्टिंग की प्रक्रिया। AMASR आमासर अधिनियम की धारा 35 केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषित करने की अनुमति देती है कि राष्ट्रीय महत्व का कोई भी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल राष्ट्रीय महत्व का नहीं रह गया। 18 स्मारकों को सूची से हटाने हेतु 8 मार्च 2024 को एक गजट अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद सार्वजनिक आपत्तियों या सुझावों के लिए 2 महीने का समय दिया गया था। जब एएसआई किसी स्मारक को अपर्याप्त घोषित करता है तो इसका क्या मतलब है। जब एएसआई किसी स्मारक को अपर्याप्त घोषित करता है तो इसका मतलब है कि स्मारक का भौतिक रूप से खोजने योग्य या पहचाने जाने योग्य नहीं है। स्मारकों के नुकसान में योगदान देने वाले कारकों में शहरीकरण, अतिक्रमण, बांध, जलाशयों जैसी निर्माण गतिविधियों तथा समय के साथ उपेक्षा शामिल हैं। कुछ स्मारक विशेष रूप से छोटे या कम ज्ञात इस हद तक खराब हो गए हैं कि उनका अस्तित्व की कोई सार्वजनिक स्मृति नहीं बची है। संरक्षित स्मारकों का नियमित रूप से निरीक्षण और संरक्षण करने के लिए एएसआई को AMASR आमासर अधिनियम के आदेश बावजूद इन प्रयासों की प्रभावशीलता असंगत रही है। स्मारकों को अपर्याप्त घोषित करना मूल्यवान सांस्कृतिक धरोहर के नुकसान को रेखांकित करता है और भविष्य में बेहतर संरक्षण प्रयासों एवं संसाधन आवंटन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भारत के ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा में क्या चुनौतियां समझते हैं। लुप्त हुए स्मारक।
संस्कृति मंत्रालय ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति को बताया कि भारत के 3,693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से 50 गायब हो गए। खोए हुए स्मारकों में से कुछ तेजी से शहरीकरण के शिकार थे, जलाशय और बांधों के कारण जलमग्न हो गए और अपर्याप्त रहे। अपर्याप्त सुरक्षा। 3,600 से अधिक संरक्षित स्मारकों में से केवल 248 पर सुरक्षा गार्ड तैनात थे। सरकार 248 स्थानों पर केवल 2,578 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करा सकी, जो बजटीय बाधाओं के कारण 7,000 की कुल आवश्यकता से कम है। संसदीय समिति ने स्मारक संरक्षण के संबंध में अपर्याप्त कर्मियों पर निराशा व्यक्त की और बजटीय सीमाओं को एक महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में उजागर किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 92 केंद्रीय संरक्षित स्मारक लापता हो चुके हैं, और जो SI की निगरानी और सुरक्षा तंत्र की कमियों को उजागर करता है। व्यापक सर्वेक्षण का अभाव। स्वतंत्रता के बाद सभी स्मारकों के व्यापक भौतिक सर्वेक्षण के अभाव के कारण ASI के संरक्षण के अधीन से स्मारकों की सटीक संख्या के संबंध में विश्वसनीय जानकारी का अभाव है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। यह प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 व प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1968 राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इसके प्रमुख कार्यों में पुरातत्वीय अवशेषों का संरक्षण करना, पुरातत्वीय स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण तथा रखरखाव आदि शामिल है। इसकी स्थापना 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 अमासर एक्ट। इस अधिनियम का उद्देश्य आगामी पीढ़ियों के लिए प्राचीन स्मारक की सुरक्षा और संरक्षण करना है। यह अधिनियम सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्व वाली 100 वर्ष से अधिक पुराने स्मारकों पर लागू होता है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA की मंजूरी के बिना प्राचीन स्मारकों के समेत निर्माण तथा कोई परिवर्तन करना प्रतिबंधित है। ठीक है, ये हो गया। मैंने ये बता दिया आपको।